एक्सपोजिंग द छुपे अपराध इन भारत का इतिहास। क्या आप जानते हैं कि जिन कहानियों को हम भूल जाते हैं वे दरअसल सत्ता के सबसे खौफनाक राज छुपाए हुए हैं। भारत के इतिहास में ऐसी दरारें हैं जिनमें आम लोगों की चीखें, उनके अधिकारों की कुर्बानी और सत्ता का दुरुपयोग दफन है। आज हम उन सच्चाइयों को उजागर करेंगे जिन्हें अक्सर दबा दिया जाता है, कानून की आड़ में, सुरक्षा के नाम पर और जाति के साए में। अगर आप भी उन आवाजों को सुनना चाहते हैं जिन्हें सालों तक दबाया गया, तो अभी सब्सक्राइब करें पुस्तक एक्सप्रेस को, क्योंकि यहां हर कहानी, हर सच आपके सामने लाया जाएगा। कल्पना कीजिए, एक सुबह जब आपके घर की दहलीज पर अचानक पुलिस की बूटों की आवाज गूंजती है। आपकी बहन, बेटी या मां को बिना किसी वारंट के, बिना किसी सफाई के सिपाही उठा ले जाते हैं। आप चीखते हैं, पड़ोसी दरवाजे बंद कर लेते हैं और अगले दिन अखबार में सिर्फ एक पंक्ति छपती है, सुरक्षा के लिए कार्रवाई। क्या आप सोच सकते हैं, अगर आपकी बहन को उठाकर सिपाही मार दें और अखबार सिर्फ सुरक्षा कहकर खबर छाप दें? ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि भारत के कई हिस्सों की सच्चाई है, जहां कानून और व्यवस्था के नाम पर आम लोगों की जिंदगी, इज्जत और अधिकार कुचल दिए जाते हैं। भारत के इतिहास में दरारें हैं, वे फॉल्ट लाइंस, जहां कानून खुद को निलंबित कर देता है। ये दरारें सिर्फ इमारतों या जमीन में नहीं, बल्कि हमारे समाज, हमारी सोच और हमारी संवेदनाओं में भी हैं। जब जब सत्ता को चुनौती मिली, जब जब लोगों ने सवाल पूछे, तब तब इन दरारों से हिंसा, अन्याय और दमन बाहर निकल आया। ये फॉल्ट लाइंस हमें याद दिलाती हैं कि भारत का लोकतंत्र जितना मजबूत दिखता है, उतना ही नाजुक भी है। AFSPA यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, एक कानून जो सैनिक को छूट देता है गोली मारने की, बिना सवाल के। यह कानून कहता है कि अगर किसी इलाके को अशांत घोषित कर दिया जाए, तो वहां सेना को लगभग असीमित अधिकार मिल जाते हैं। वे किसी को भी संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकते हैं, घरों की तलाशी ले सकते हैं और जानलेवा बल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिना किसी जवाबदेही के। सोचिए, जब कानून ही इंसाफ की जगह डर और खौफ का औजार बन जाए, तो आम आदमी कहां जाएगा? यह युद्ध नहीं, यह वही बेटी है जिसे गड्ढे में फेंका गया और कोई दोषी नहीं ठहरा। गांव के लोग चुप हैं क्योंकि वे जानते हैं कि अगली बारी उनकी भी हो सकती है। माताएं अपने बच्चों को घर से बाहर भेजने से डरती हैं। कब्रिस्तान में ताजा मिट्टी की गंध और गांव के कुएं में सन्नाटा, ये सब गवाही देते हैं उस अन्याय की जो हर रोज दोहराया जाता है। लेकिन हर अन्याय के खिलाफ आवाज उठती है। जब दलित और आदिवासी महिलाएं सड़कों पर उतरती हैं, जब वे अपने अधिकारों के लिए लड़ती हैं, तो सत्ता डरती है। पुलिस उन्हें घसीटती है, उनकी आवाज दबाने की कोशिश करती है, लेकिन वे रुकती नहीं। हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कश्मीर, उत्तर पूर्व, हर जगह ये महिलाएं अपने हक के लिए लड़ रही हैं। जाति और टकराव, भारत के कई राज्यों में हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कश्मीर, उत्तर पूर्व दलित और आदिवासी महिलाओं को सरेआम घसीटा जाता है। उनके साथ हिंसा होती है। यह हिंसा सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक, सामाजिक और सांस्कृतिक भी है। उन्हें चुप कराने के लिए, डराने के लिए और उनकी पहचान मिटाने के लिए हर हथकंडा अपनाया जाता है। यह अव्यवस्था नहीं, यह सत्ता का उत्सव है। जब सरकारें जश्न मनाती हैं, जब नेता भाषण देते हैं, जब सेना की परेड होती है, उसी वक्त कहीं न कहीं कोई माँ अपने बेटे के लिए रो रही होती है, कोई बहन न्याय की आस में दर दर भटक रही होती है। सत्ता के इस उत्सव में आम आदमी की पीड़ा, उसकी आवाज, उसकी उम्मीदें दबा दी जाती हैं। कश्मीर, कुनन पोशपोरा 1991, शोपियां 2009, ये सिर्फ तारीखें नहीं, बल्कि जख्म हैं जो आज भी हरे हैं। कुनन पोशपोरा में रात के अंधेरे में घरों में घुसकर महिलाओं के साथ जो हुआ, वह सिर्फ एक गांव की त्रासदी नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक चेतावनी थी। शोपियां में 2 बहनों की लाशें मिली और जांच के नाम पर सिर्फ लीपापोती हुई।
महिलाओं ने चुप्पी तोड़ी। सरकार ने कहा कुछ नहीं हुआ। जब पीड़ित महिलाएं सामने आईं, जब उन्होंने अपनी कहानी सुनाई, तो सरकार ने उनकी बातों को झूठा करार दिया। जांच समितियां बनी, रिपोर्टें आईं, लेकिन न्याय कहीं नहीं मिला। यह चुप्पी, यह इनकार खुद एक अपराध है। उन्होंने अपने घाव दिखाए, घाव ही हथियार बन गए। जब इंसाफ नहीं मिला तो इन घावों ने आंदोलन को जन्म दिया। महिलाएं अपने जख्मों को छुपाने के बजाय उन्हें दुनिया के सामने लाईं। उन्होंने बताया कि उनका दर्द, उनकी पीड़ा अब उनकी ताकत है। ये घाव अब सिर्फ शरीर पर नहीं, बल्कि पूरे समाज की आत्मा पर है। मणिपुर, नग्न माताएं, सेना मुख्यालय के सामने। यह विरोध सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक आईना था। जब मणिपुर की माताओं ने अपने कपड़े उतारकर सेना के सामने खड़े होकर कहा, भारतीय सेना हमारा बलात्कार करो, तो यह सिर्फ गुस्से की नहीं, बल्कि टूटे हुए भरोसे की भी चीख थी। उन्होंने हमारी बेटी को नंगा किया, अब हम अपनी पीड़ा दिखाएंगे। यह विरोध, यह साहस, यह आक्रोश सिर्फ मणिपुर की नहीं, बल्कि हर उस मां की आवाज है जिसकी बेटी के साथ अन्याय हुआ। यह एक चेतावनी है कि जब न्याय नहीं मिलता तो लोग अपने शरीर, अपनी आत्मा, अपनी चुप्पी को हथियार बना लेते हैं। जब माताएं अपने आंसुओं के साथ सड़कों पर उतरती हैं, जब वे सैनिकों की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछती हैं, तो सत्ता भी हिल जाती है। उन्होंने हमारी बेटी को नंगा किया, अब हम अपनी पीड़ा दिखाएंगे। यह साहस, यह प्रतिरोध पूरे देश के लिए एक सबक है। गौरव, जब प्रतिरोध बन जाए, क्या राज्य भी अपनी शर्म ढक सकता है? जब लोग सरकार की मूर्तियों को कपड़े से ढकते हैं, जब पुलिस अपने चेहरे छुपाती है, तो यह सिर्फ शर्म नहीं, बल्कि सत्ता की हार है। यह दिखाता है कि जब जनता जागती है तो सत्ता की दीवारें भी हिल जाती हैं। अदालतें, जो न्याय का मंदिर कहलाती हैं, वहां भी अक्सर पीड़ितों को सिर्फ तारीख पर तारीख मिलती है। फाइलों के ढेर, जज की हथौड़ी और बाहर इंतजार करती दलित आदिवासी परिवारों की भीड़, ये सब गवाही देते हैं कि न्याय पाना कितना मुश्किल है। कानून, अदालतें तकनीकी बहानों में फंसी रहती हैं और पीड़ित अक्सर दलित या आदिवासी। उनके केस सालों तक चलते हैं, गवाह डर के मारे पलट जाते हैं और दोषी खुलेआम घूमते हैं। यह सिस्टम, यह प्रक्रिया खुद एक अन्याय बन चुकी है। न्याय सिर्फ अभिनय है ताकि सत्ता को चैन मिले। अदालतों में जो होता है वह अक्सर एक नाटक से ज्यादा कुछ नहीं। अधिकारी ऊब कर फाइलें पलटते हैं, सुरक्षा बल आराम से बैठे रहते हैं और पीड़ित की आवाज कहीं खो जाती है। यह दिखाता है कि न्याय का तंत्र सत्ता के लिए एक ढाल बन गया है, लेकिन प्रतिरोध की नई भाषा, याद, गवाही, चित्र, नारे चुप्पी को हथियार बना देते हैं। जब लोग दीवारों पर अपने दर्द की कहानी लिखते हैं, जब वे मोमबत्तियां जलाकर पीड़ितों को याद करते हैं, जब वे नारे लगाते हैं, तो यह सिर्फ विरोध नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। यह प्रतिरोध, यह यादें, यह गवाही, ये सब मिलकर एक नई क्रांति की नींव रखते हैं। जब सत्ता चुप्पी चाहती है, तब जनता अपनी आवाज को और बुलंद कर देती है। यह दिखाता है कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई कभी खत्म नहीं होती, बोलना ही बुलेट बनता है। चुप्पी तुम्हारी बेड़ियां। जब लोग बोलना शुरू करते हैं, जब वे अपने डर को तोड़ते हैं, तो उनकी आवाज सत्ता के लिए सबसे बड़ा